नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुपम। साथियों, मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, वहां प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला में हम दिल्ली सल्तनत के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर चलेंगे। दिल्ली सल्तनत जिसमें कि 100 प्रश्नों की श्रृंखला है और हम डेली 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपके साथ चर्चा करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। प्रयास कीजिएगा कि हर प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कमेंट के बाद आप अपने मित्रों तक जो है इस वीडियो के लिंक को साझा कीजिए कि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज पहला दिन है और ऐसे करके 10 अलग अलग आपको वीडियो जो है वो देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है, हु फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, दिल्ली सल्तनत के बारे में अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी उसके थोड़ा सा पहले हम 1206 में चलते हैं और 1206 ईस्वी में आपको पता होगा मोहम्मद गौरी के बारे में। और मोहम्मद गौरी का एक दास था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक वंश की स्थापना की थी, जिस वंश को हम कहते हैं गुलाम वंश। और आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई है? तो आप सभी जानते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई। ठीक, और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो क्या किया है, इसी ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो हम ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 में और उसके बाद उसका तुर्की दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्वतंत्र होकर गुलाम वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। उसने केवल 4 वर्षों का शासन किया और यहीं से उसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक को एक उपाधि दी जाती है, वो कहा जाता है लाख बख्श। याद रखिएगा, लाख बख्श का अर्थ होता है दानवीर। ठीक, तो इसको लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। और इसका जो निर्माण कार्य है, किसने क्या क्या निर्माण कार्य कराया, तो इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, इसने कुतुब मीनार की जो है नींव रखी। और इसकी जो मृत्यु हुई वह 1210 में, है ना? कब? 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी, घुड़सवार, है ना? यानी कि इसने घुड़सवारी जब की थी तो उस समय इसको चोट लग गया था, ये गिर गया था और कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है वो मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, हु इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश, बलबन, ऐबक या खिलजी? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, हमने कहा कि ऐबक की मृत्यु जो है वो कब हुई, तो हमने कहा कि ऐबक की मृत्यु जो है वो 1210 में हुई थी घुड़सवारी के समय। 1206 में गौरी की जब मृत्यु हुई थी तो उस समय गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक जो है वो मात्र 4 वर्ष के लिए जो है वो क्या किया था, शासन किया था और इसने इस समय दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। लेकिन ऐबक की मृत्यु के बाद अगर हम बात करें तो ऐबक की मृत्यु के बाद 1211 से लेकर 1236, ये समय आप याद रखिएगा, 1211 से लेकर 1236, ये 26 साल, इस समय प्रशासनिक ढांचे को जो है वो क्या किया गया, मजबूत किया गया। दिल्ली को राजधानी बनाई गई और सल्तनत को स्थायित्व किया गया। और ये सारा का सारा जो काम किया गया वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश के बाद द्वारा जो है ये सारा का सारा काम किया था। इल्तुतमिश ने एक प्रणाली की शुरुआत की थी जिस प्रणाली को हम एकता प्रणाली कहते हैं। कौन सा प्रणाली? एकता प्रणाली, ये नाम याद रखिएगा। और ये एकता प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश। ठीक है, और एकता प्रणाली को जो है वो इल्तुतमिश ने जो है वो संगठित किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने एक परिषद का गठन किया था जिसमें 40 कुलीन थे।
है ना, जिस परिषद का नाम था तुर्क ए चहलगामी। क्या नाम था? इस परिषद का नाम था, याद रखिएगा, आपको याद रखने के लिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं, तुर्क ए चहलगानी। तुर्क ए चहलगानी। इस परिषद का निर्माण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी, सिक्का जीटल जो है इसने शुरू किया था, और रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की जो है वो पुत्री थी और भारत की पहली महिला शासक थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इक्ता सिस्टम वॉज। इक्ता प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या था? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कर संग्रह। अच्छा, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड पेमेंट ऑफ सोल्जर, कर संग्रह और सैनिकों का वेतन। दूसरा, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, कृषि सुधार। तीसरा, ट्रेड रेगुलेशन, व्यापार का नियमन। और चौथा, न्याय प्रणाली यानी कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको बताना कि राइट आंसर क्या है। साथियों, इक्ता प्रणाली के बारे में अगर हम बात करें तो सल्तनत काल में राज्य का जो राजस्व क्षेत्र था, ठीक है ना, उसी राजस्व क्षेत्र को किसमें बांटा गया था? उसी राजस्व क्षेत्र को बांटा गया था इक्ता में। ठीक, यानी कि राजस्व की जब हम बात कर रहे हैं तो राजस्व का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कर का संग्रह। तो कर का संग्रह, और उन करों का संग्रह करके क्या किया जाता था? वो सैनिकों को वेतन दिया जाता था। तो सल्तनत काल में राज्य का कई राजस्व क्षेत्र था जिसको कि इक्ता कहा जाता था, इसको इक्ता में बांटा गया था और इक्तादार नामक एक अधिकारी जो है उसको यह सौंपा गया था कि वो क्या करे, हर इक्ते में से कर को वसूल करे और सैनिकों को खर्चा दे, प्रशासनिक खर्च जो है वो चलाए। अब ये जो प्रणाली है, यह प्रणाली को लिया कहां गया था? तो ये जो प्रणाली लिया गया था, इक्ता प्रणाली, वो फारसी परंपरा से लिया गया था। कहां से लिया गया था? फारसी परंपरा से इस प्रणाली को जो है लिया गया था और आगे चलकर यही प्रणाली जो है मुगल काल में जो मनसबदारी आपको देखने को मिलता है। किस काल में? मुगल काल में। तो मुगल काल की जो मनसबदारी है वो इक्ता प्रणाली से ही जो है वो लिया गया था। ठीक है ना, मनसबदारी याद रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मुगल काल में जो मनसबदारी है वो कहां से लिया गया था? तो इक्ता प्रणाली जो कि इल्तुतमिश के समय में था, वहां से जो है वो क्या किया गया था? लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज गिवन द टाइटल लाख बख्श? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक और नसरुद्दीन। आपको याद होगा कि सबसे पहला क्वेश्चन हमने जब डिस्कस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जब हमने कहा था कि 1206 से लेकर 1210 तक जो है गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद उसने दिल्ली में 4 साल तक का शासन किया, दिल्ली सल्तनत की इसने नींव रखी। ठीक है, उसी समय हमने चर्चा किया था कि लाख बख्श की उपाधि, यानी कि लाख बख्श का अर्थ होता है दानवीर, है ना, लाखों दान देने वाला। तो ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ऐबक को ये बातें उसकी दानशीलता, उसके उदार स्वभाव के लिए जो है वो कहा जाता है और इसी कारण से उसे जनता और दरबारियों ने यह उपाधि दी। तो हो सकता है कि कभी आपसे पूछ दे कि लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को किसके द्वारा दी गई थी, है ना, हो सकता है किसी का नाम लिख दे। तो आपको ध्यान रखना है कि केवल जो जनता थे और जो दरबारी थे उन्होंने ही कुतुबुद्दीन ऐबक को यह उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which सल्तनत introduced the policy of market control? खिलजी वंश के ठीक, खिलजी वंश के दौरान किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण, है ना, वो चले ठीक, इंग्लिश वाले में सेट कर लीजिएगा। खिलजी वंश के दौरान किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? ठीक, किसके द्वारा? मार्केट कंट्रोल। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक या गयासुद्दीन तुगलक। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। साथियों, खिलजी वंश के दौरान मार्केट कंट्रोल जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है, बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन था वो कब था? तो अलाउद्दीन का जो शासन था वह 1296 से शुरू हुआ था और 1296 से लेकर तो 1316 तक जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था। और इसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल यानी कि बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण की नीति जो है वो क्या की थी? वो मार्केट को लेकर की थी। और इनका पूरा का पूरा फोकस क्या था? कि इनका पूरा फोकस था कि अनाज, कपड़ा, घोड़ा, दास आदि का एक निश्चित मूल्य जो है वो तय किया जाए।
है ना। और इसके लिए इन्होंने एक अधिकारी को जो है नियुक्त किया था। इस अधिकारी का नाम था साहने ए मंडे। क्या नाम था? साहने ए मंडे। ठीक, ये अधिकारी क्या करता था? ये काम कर। अच्छा, अगर कोई भ्रष्टाचार करे तब, तो भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए गुप्तचरों को जो है दिया गया था, जिसका पूरा का पूरा उद्देश्य था कि सेनाओं के लिए सस्ता राशन और दिल्ली में मूल्य स्थिरता जो है वो क्या किया जाए, बना के रखा जाए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी योजना असफल रही? विच स्कीम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक फेल्ड? टोकन करेंसी, टोकन मुद्रा योजना, इरिगेशन स्कीम, सिंचाई योजना, एकता सिस्टम, एकता प्रणाली, बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल। ठीक है ना। तो साथियों, अगर हम यहां बात करें कि मोहम्मद बिन तुगलक की कौन सी, तो ए ऑप्शन यानी कि जो टोकन करेंसी स्कीम है, टोकन मुद्रा योजना है, ये असफल है। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर हम बात करें तो इनका जो शासन काल था, ये शासन काल कब था? तो 1325 से लेकर 1351 तक का जो शासन काल था, ये किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में चांदी की कमी के कारण जो है वो क्या किया गया था? पीतल और तांबे के टोकन सिक्के जो है वो क्या किए गए थे? जारी किए गए। लेकिन जनता ने क्या किया था कि कई सारे नकली सिक्के बना दिए थे और इसी से मुद्रा व्यवस्था जो है वो पूरी की पूरी क्या हो गई थी? ध्वस्त हो गई थी, है ना। अब यहां आपको रखना क्या है याद? यहां आपको ये याद रखना है कि ये जो योजना है वह पेपर करेंसी जैसे अवधारणा की पहली जो है वो झलक थी और असफल होने पर उसने टोकन वापस लेकर लोगों को असली चांदी के सिक्के जो है वो प्रदान करना शुरू किया था। अगला प्रश्न, व्हाट वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक? फिरोज शाह तुगलक ने क्या प्रमुख कार्य किया था? डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था विकसित की, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू देवागिरी, दिल्ली से देवागिरी जो है इसने अपना राजधानी ट्रांसफर किया, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बाजार नियंत्रण नीति, और सिक्के बदले, चेंज इन करेंसी। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। साथियों, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करें तो सिंचाई व्यवस्था को इसने विकसित किया था। फिरोज शाह तुगलक का जो शासन काल था वो था 1351 से लेकर 1388 का जो काल था वो काल किसका था? फिरोज शाह तुगलक का काल। अब इस काल के समय फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर, शिक्षा पर और सामाजिक सुधार पर जो है इसने ध्यान दिया। सिंचाई, शिक्षा और सामाजिक सुधार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सतलज नदी, ठीक है ना, सतलज नदी आप जान रहे हैं, सतलज नदी से हांसी तक जो है, यमुना से हिसार तक जो है वह क्या किया? नहरों का निर्माण कराया, राजस्व सुधार कराया, दास प्रथा को जो है वो थोड़ा सा नरम किया और फिरोजाबाद नगर की जो है वो स्थापना इसके द्वारा की गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान, मुबारक शाह, फिरोज तुगलक या बहलोल लोदी? आपको बताना है राइट आंसर क्या है। साथियों, सैयद डायनेस्टी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा 1398 ईस्वी में। और 1398 ईस्वी में अगर आप चल रहे हो तो आपको देखना होगा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो चुकी थी। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब हुई थी तो उसी समय 1398 में एक व्यक्ति जिसका नाम था तैमूर लंग, ठीक है ना, तैमूर लंग के आक्रमण के बाद खिलजी के बाद जो दिल्ली है ना, वो क्या हो गई थी? उजड़ गई थी। और तैमूर के प्रतिनिधि थे जिनका नाम था खिज्र खान। तो खिज्र खान ने क्या किया था? इसी खिज्र खान ने 1414 में दिल्ली में जो है वो किसकी स्थापना की थी? सैयद वंश की, सैयद डायनेस्टी की स्थापना की थी। और खिज्र खान ने स्वयं को तैमूर का जागीरदार माना और इसलिए पूरी स्वतंत्रता इसको नहीं थी और इसने 1414 से लेकर 1451 तक जो है वो क्या किया था? सैयद वंश को बनाए रखा था। और इस सैयद वंश के बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली में हमें लोधी वंश देखने को मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या नासिर लोधी? आपको बताना। साथियों, लोधी डायनेस्टी का अंतिम अगर हम बात करें तो इब्राहिम लोधी जो है वो अंतिम शासन था और इसका जो शासन काल था वो था 1500 आपका 17 से लेकर और 1526 तक का जो है इसका शासन काल हमें देखने को मिलता है। और लोधी वंश का अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर ये सब अफगानी थे, तो ये अंतिम अफगान शासक था। ये भी आपको क्या करना होगा? ध्यान रखना होगा। क्या था? अंतिम अफगान शासक था और इसने अपने अफगान आमीरों से जो है वो कठोर व्यवहार किया था। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत बुलाया। 1526 में जो है
वो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ जिसमें कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और इससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलती है। और आज का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, द मेन एम ऑफ द सूफी मूवमेंट वॉज, सूफी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? स्प्रेड ऑफ रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, धार्मिक कट्टरता को फैलाना। टू स्टेब्लिश लव एंड डिवोशन, ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम और भक्ति का संबंध स्थापित करना। टू स्टेब्लिश लव एंड डिवोशन बिटवीन गॉड एंड मैन। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, प्रशासनिक सुधार। और चौथा, टू इंक्रीज सोशल डिवीजन, समाज में वर्ग भेद बढ़ाना। क्या था मेन एम? साथियों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा टू स्टेब्लिश लव एंड डिवोशन बिटवीन गॉड एंड मैन, ईश्वर और मनुष्य के बीच प्रेम और भक्ति का संबंध स्थापित करना। सूफी आंदोलन हमें कब देखने को मिलता है? तो सूफी आंदोलन हमें 12वीं और 13वीं जो है वो सदी में देखने को मिलता है। इस्लाम की मानवीय और आध्यात्मिक धारा के रूप में जो है वो सूफी आंदोलन उभरा। इसका मुख्य विचार ये था कि ईश्वर तक पहुंचने का अगर कोई मार्ग है तो वो है प्रेम का मार्ग, वो है भक्ति का मार्ग, वो है आत्मशुद्धि का मार्ग। और सूफी संतों ने हिंदू भक्ति आंदोलन को भी जो है वो प्रभावित किया। जैसे कि प्रसिद्ध सूफी संतों के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आप चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखें जो कि अजमेर में है। आप सुहरवर्दी यानी कि बहाउद्दीन जकरिया जो कि मुल्तान में है। तो इन्होंने क्या किया, इन सूफियों ने सामाजिक एकता और धार्मिक सहिष्णुता को जो है वह बढ़ावा दिया। ठीक, तो बी ऑप्शन जो है, ईश्वर की मनुष्य के बीच प्रेम और भक्ति का संबंध स्थापित करना, ये राइट आंसर। तो साथी ये रहा आज का सेशन, है ना। रोज इसमें हम लोग 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। टोटल 100 प्रश्नों में से 10 प्रश्न हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे जो कि आप क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।